हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिस्ट। मेरा नाम अमित कुमार और मैं एक कैनाइन ब्रीडर हूँ। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से बेल्जियन मैलनोआ ब्रीड कर रहा हूँ। तो आज मैं मैलनोआ अगर आप फीमेल लेके आते हैं तो उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि उससे पहले आपको क्या चीज़ें जान लेनी चाहिए, क्या चीज़ों का पता होना चाहिए। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें और हमारे जो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो और भी लोगों तक पहुँचे। तो मैं जैसे बेल्जियन मैलनोआ फीमेल के अगर बारे में बात करूँ, अगर एक फ़ीमेल आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अगर हम साइज़ की बात करें तो जो बेल्जियन मैलनोआ फीमेल का साइज़ होता है और जो मेल का साइज़ होता है, तो इसमें फ़ीमेल का साइज़ थोड़ा कम ही होता है। ज़्यादातर केसेस में देखा गया कि फ़ीमेल मेल से थोड़ी साइज़ में छोटी ही होती है और जो मेल होता है वो बड़ा होता है। इसी उसमें अगर हम देखें कि इसका जो है बॉडी वेट के अगर बारे में बात करें तो जो बेल्जियन मैलनोआ फीमेल है उसका बॉडी वेट, जैसे मैंने अभी इस पहले आपको बताया कि साइज़ छोटा होता है, तो बॉडी वेट भी उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ही होता है फीमेल का। हमने मोस्टली इस केसेस में देखा गया कि फीमेल का बॉडी वेट कम है मेल के अकॉर्डिंग। और अब अगर हम इससे आगे उसके कैरेक्टर्स के बारे में और थोड़ी बात करें, डिटेल्स में बात करें, तो फीमेल का जो हेड प्रोफाइल होता है, जो हेड होता है फीमेल का, वो मेल से थोड़ा पतला होता है, मतलब छोटा होता है। और फीमेल का जो हेड है वो हमेशा जो है छोटा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ब्रॉड और मेल से भी बड़ा हेड हो, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो मेल वाले लुक्स और वो आते हैं फीमेल के अंदर, क्योंकि अगर फीमेल है तो वो उसके कैरेक्टर्स फीमेल के तरह ही दिखने चाहिए। तो इस तो फीमेल का नेचुरली जो साइज़ है वो थोड़ा कम होता है। हेड का जो साइज़ है वो भी कम होता है। तो लेंथ थोड़ी सी या हाइट की बात करें, जैसे मैं साइज़ और उसकी बात की, तो वो कम ही होती है। ये तो, और हम अब आते हैं इसके टेम्परामेंट के बारे में। तो देखने को ये मिला है कि जो फीमेल का टेम्परामेंट होता है वो मेल से ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने खुद भी ये कई केसेस में देखा है कि फीमेल का टेम्परामेंट मेल के टेम्परामेंट से अच्छा होता है, और ये बहुत ही इजी लर्नर होती हैं। जो मेल होता है हमारा, उससे जल्दी सीखती हैं फीमेलें, और किसी भी चीज़ को जो है एकदम से अगर हम इनको कोई चीज़ सिखाएं या बताएं तो बहुत जल्दी उसको अडॉप्ट कर लेती हैं कंपेयर टू मेल। तो मेल जो है कई बार ऐसे अकड़ू टाइप के, गुस्से टाइप के भी रहते हैं। तो अगर आप एक डॉग लेना चाहते हैं तो फीमेल भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो कंपेयर टू मेल। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि वो मेल ही पसंद करते हैं कि नहीं जी मेल ही रखना है। तो मैं किसी के पसंद के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना, वो उनकी अपनी चॉइस हो सकती है। मगर फीमेल में भी कोई बहुत ज़्यादा इतना वो होता नहीं है कि अगर आपको एक डॉग चाहिए तो आप एक अच्छा फीमेल भी ले सकते हो। और जो लोग लेते हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी है कि अच्छे से वो समझ पाएंगे कि फीमेल एक अच्छी कंपेनियन है, अच्छा ऑप्शन हो सकता है हमारे पास। ठीक है दोस्त, इसका जो जैसे अगर हम फीमेल हमारे पास है तो इसको साल में एक साल में 2 बार इसका हीट साइकिल आता है, जिसमें कि कई बार इसको ब्रीडिंग के लिए या उसके लिए भी होता है। तो हमारा जो फर्स्ट हीट साइकिल होता है फीमेल का, वो 8 मंथ से 12 मंथ के, मतलब 8-9 महीने के बाद कभी भी हो सकता है 12 मंथ तक। और कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि वो 1 साल के बाद 2 साल के बीच में भी फर्स्ट टाइम हीट में आई है। बट मोस्टली केसेस में आपको 9 महीने से 12 महीने 14 महीने तक फीमेल एक बार हीट पे आ जाती है, और उसके बाद वो 5 और 6 मंथ के बाद फिर से हीट में आती है। और फिर उसके बाद रेगुलर वो 1 ईयर में 2 बार हीट में आती है। ब्रीडिंग सीजन पे जो आएगी वो 2 बार आएगी। तो उसमें क्या होगा, जो उसकी ब्लीडिंग और वो सारी चीज़ें हैं वो 15 से 20 दिन तक जो है कंटिन्यू चलता है। जो उसका ब्रीडिंग से साइकिल होता है वो चलता है, जो कि साल में 2 बार आपका होगा। और जब ये हीट साइकिल पे होती हैं तो उस टाइम पे आपने थोड़ा सा इनका ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको, अगर आपके पास एक डॉग है तो बाहर ओपनली छोड़ दोगे। उस कंडीशन में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कि बाहर किसी डॉग से वो ब्रीड हो जाए या कुछ हो जाए। तो उन चीज़ों का आप थोड़ा सा उस टाइम पे ध्यान रखना पड़ता है फीमेलों का। और अगर हम उसकी डाइट के बारे में बात करें तो डाइट का कोई उतना ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है कि मेल या फीमेल में ऐसा डाइट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो सब सेम ही होता है, चाहे वो आप मेल ले लें या फीमेल ले लें।
और अगर हम उसकी लाइफ स्पैन की बात करें तो दोनों का सेम ही होता है। जैसे बेल्जियन मैलोआ में 10 से 12 साल के बीच में इनका आराम से होता है, या आराम से उतना लंबा टाइम तक रहते हैं। और डिज़ीज़ के बारे में अगर बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होता कि फ़ीमेल में ज़्यादा डिज़ीज़ है या मेल में ज़्यादा डिज़ीज़ है, वो सब सेम ही होते हैं। वो भी कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर हम फीमेल आ रहे हैं तो उसमें डिज़ीज़ ज़्यादा है या कुछ नहीं, वो सब सेम ही होता है, इसका कुछ अलग होता नहीं है फीमेल्स में। और अगर हम अगर वर्कआउट की और ट्रेनिंग की बात करें, एक्सरसाइज और ट्रेनिंग की बात करें, तो एक्सरसाइज की नीड फीमेल्स को भी उतनी ही होती है जितनी मेल्स को होती है। ऐसा नहीं है कि फीमेल को हमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करानी, तो एक्सरसाइज का भी सेम ही रहता है मेल फीमेल में, कोई ज़्यादा नहीं रहता। बस छोटी छोटी यही 2-3-4 जो मैंने आपको डिफरेंसेस बताए हैं, यही हैं बस। अगर फीमेल मेलानोमा अपने घर में लाना चाहते हैं तो यही बस चीज़ें हैं उसके मेल के और फीमेल के बारे में। और या जो हीट साइकिल्स के टाइम पे एक फ़ीमेल ला के जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, तो वो चीज़ें बस मैंने आपको इस वीडियो में जो बताया है। जैसे आपको बाहर नहीं छोड़ना है ज़्यादा टाइम तक, या अपने घुमाना है तो अपने साथ ही घुमाना है कि अन्य से किसी डॉग के वो संपर्क में ना आ जाए। तो इन चीज़ों का आपने जो है ध्यान रखना है उसका।